हेलो एवरीवन, फायर मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। महाराणा प्रताप के वंशी महाराणा शेर सिंह, जो अखिल भारतीय विश्व गौरव शिव छत्रपति स्वराज रथ प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, बसो कल्याण का दौरा करते हुए बसो कल्याण के बालाजी मंदिर में राजपूत समाज के साथ एक सभा की। इस सभा में बिहार से प्रेम रंजन पटेल और बसो कल्याण के माजी एमएलए एमजी मोड़े मौजूद थे। राजपूत समाज को जागरूक करने और महाराणा प्रताप के विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए महाराणा शेर सिंह देश भर के 15 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर बसो कल्याण राजपूत समाज के अध्यक्ष किशन सिंह हजारी ने इनका सम्मान किया। इस मौके पर भरत सिंह ठाकुर, संजय सिंह हजारी, सुशील अवस्थी, चंद्रशेखर दुबे, किशन सिंह राठौड़, शिवराज मैत्रे, गुरुदेव सिंह राठौड़ मौजूद थे। सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान जी के मंदिर में बैठे हैं हम। राम भगवान जी और महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ आज मैं सबसे पहले राजमाता जीजा और स्वामी विवेकानंद जयंती के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित श्री महाराणा शेर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व गौरव शिव स्वराज रथ समिति बिहार और श्री प्रेम रंजन पटेल माजी आमदार बिहार, श्री एमजी मोड़े माजी आमदार बसो कल्याण और जनार्दन पटेल, इनका बसो कल्याण साधु सूफी संत शरण नाडू बसोना जी के शहर में आपका स्वागत है। और यहाँ मेरे आए हुए समाज के सभी भाइयों, माता पिता समान सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। सबसे पहले हम महाराणा प्रताप वंश जी को देखने का मौका मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। सबसे पहले हम हिंदू, पहले भारतीय, उसके बाद हिंदू, उसके बाद क्षत्रिय समाज बनना, ये हमारा सौभाग्य की बात है। आज मैं बोलने का इतना ही है कि महाराणा प्रताप वंश जी को हमारे समाज के तरफ से आपको जो भी प्रोग्राम्स है हमें बुलाइए, हम समाज आपको पूरा ये योगदान देंगे। और आने वाले समय में हम सभी समाज के लोगों से तरफ से बोलना चाहता हूं, महाराणा प्रताप जयंती इस साल स्टार्ट कर रहे हैं हमें। मई के 9 तारीख को महाराणा प्रताप जयंती रहता है। महाराणा प्रताप जयंती को हम इस साल बड़ा योगदान में करने का सब समाज के लोग सहयोग करें। आने वाले 9 तारीख को जैसा हमने देखा है अम्बेडकर जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती और जयंती देखते हैं हम, इस बार किले से हमारा भी जयंती निकालना मैं पूरे समाज के तरफ से लोगों को इनके सामने बोलना चाहता हूँ। और आने वाले अब 22 तारीख को राम मंदिर का भी प्रोग्राम है, उसके लिए भी हम यही मंदिर में और एक बार हम मीटिंग करके जमा होना है। आने वाले राम मंदिर के लिए भी दीपोत्सव कार्यक्रम करना है। सभी को समाज का सहयोग दे। और महाराणा प्रताप के अंशस्थ जी को हमारा देखने का सौभाग्य मिला। समाज के तरफ से सभी लोगों को धन्यवाद। ऐसे ही समाज को सहयोग दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। हम देखे नहीं, हमारे भाग्य में नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप के वंशज आज यहाँ पर उपस्थित है हमारी नगरी में। और कल से मैं उनके साथ हूँ। हैदराबाद है, उनको रिसीव किया, अब तक मैं साथ हूँ। मेरा भी भाग्य है कि महाराणा शेर सिंह के साथ मुझे काम करने का, समझ जाने का अवकाश मिला है। हम लोग तो भारत का जो संस्कृति है, सभ्यता है और इसका जो संस्कार है, हमारे पूर्वज के द्वारा जो बताए गए थे सारे जो मूल मंत्र, तो जो हमारे महापुरुष एक तो महाराष्ट्र से हैं, जो जिनके परिचय का मोहताज नहीं है, वो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा राजा, आखिरी राजा हिंदू का हुए छत्रपति शिवाजी। तो उनके बारे में हमारे नए पीढ़ियों को बताना, हमारे महाराणा प्रताप जो जब कोई संसाधन नहीं थी और अकबर इतना अत्याचार कर रहा था इस देश पे, तो बिना कोई संसाधन के उस अकबर को इस तरह से धाराशाही किए कि अकबर ही एक ऐसा राजा था, एक ऐसा बादशाह था जिसको कि सभी धर्म के लोगों को कहीं न कहीं अपने अधीन में रखे हुए था
और महाराणा बोले थे मैं तुम्हारा अधीन स्वीकार नहीं करूँगा, तो मैंने महाराणा प्रताप के जो ख्याति उनके द्वारा किए गए बड़े बड़े कर्मों को मैं अपने अगले पीढ़ी को बताऊंगा। उन्हीं के तरह एक जो सिख समाज का गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने हिंदू के मान स्वाभिमान को बचाने के लिए, जो हमारा सनातन के मान सम्मान को बचाने के लिए, उनके जो तेग बहादुर जी उनके पिताजी थे, उनका सर कलम जब कर दिया मुग़ल ने, तो उन्होंने अपने पुत्र का भी आहुति दे दिया, दीवाल में चुनवा दिया गया गुरु गोविंद सिंह का, और वो अपने हिंदू की जो संस्कार को बचाने के लिए उनसे लड़ते रहे। तो ये तीनों जो बलिदान दिए हुए परिवार और महापुरुषों के बारे में मैं अगले आने वाले जो पीढ़ी है मेरा, मैं उसको बताऊं और उनको बोलूं कि आप लोग में कुछ ऐसे लोग आगे आइए जो इस राष्ट्र के लिए, इस हमारे पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पे कार्य कीजिए, ताकि ये विलुप्त नहीं हो। क्योंकि ये किताब के पन्नों में सिर्फ नहीं रह जाए, ये हमारे समाज में भी वैसा विचार, वैसा कर्म देखने को मिले। इसी के लिए हम लोग एक रथ यात्रा, स्वराज रथ यात्रा, स्वराज अपने आप में एक इतनी बड़ी शब्द है। मैं इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ, इसी उम्मीद के साथ निकला हूँ कि ताकि हमारे भाई, हमारे बंधु साथ दें और एक अलग विचारधारा के साथ, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का विचारधारा अपने पद और प्रतिष्ठा और लाभ के लिए होता है। हम लोग का कोई लाभ और कोई पद के लिए नहीं निकला हूँ। उसमें हमारे श्रीमान जनार्दन पाटिल जी, जो इसके फाउंडर कहिए, क्योंकि इन्हीं का प्रेरणा से हम लोग ने ये काम करने के लिए का एक संकल्प लिया हूँ। और इसके लिए हम लोग ने लातूर में कल कार्यालय का उद्घाटन किया, और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग राज्यों में, कितने राज्यों में अभी तक आप? हम लोगों ने जो लक्ष्य लिया है 15 राज्यों में, उसको फेज वाइज है ना, पहले जैसे 2 राज्यों को हम लोग चयनित करें, फिर अगला जो कार्यक्रम, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग का ये रथ जाएगा, ये हमारी जो टीम जाएगी, उससे पहले वहाँ किन किन लोगों से मिलना है, कहाँ कहाँ पे हमारा कार्यक्रम होगा, उसकी एक रूपरेखा आगे से रोड मैप बनता जाएगा। और अलग अलग राज्यों में हमारा ये कोई समय सीमा सीमित नहीं है, हम सिर्फ लोगों को जागृत रखें, हमारा ये कार्य है। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का ये नहीं होता था उद्देश्य कि वो कब ख़त्म करना है, वो जब निकलता था तो उसका अश्व निकल जाता था। तो हमारा भी आज के समय में तो कोई घोड़ा निकाल नहीं सकते, तो हम लोग क्या हैं कि यही कार निकाल करके उसको रथ बना करके हम लोग चलेंगे। और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि इसका सही प्रचार, सही प्रसार और लोगों में एक अच्छा मैसेज दीजिए, कि ताकि लोग इसके बारे में समझे, जाने और गूगल करें कि भाई ये तीनों महापुरुष क्या क्या योगदान दिए इस समाज के लिए, ताकि उनके अंदर का भी जो सोया हुआ एक जो चेतना है वो जागृत हो जाए। और इसी को जगाने का जो धर्म है, कर्तव्य है, वो सभी का है। और बाकी तो परमात्मा जो है वो कहाँ तक सफल बनाएंगे वो उनके हाथों में है, हम लोग तो उसका प्रयास कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं ये कर्नाटक आया हूँ और महाराष्ट्र आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ईश्वर साथ देंगे और हमारे पूर्वज के जो आत्मा है वो कहीं न कहीं सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो भी हमें शक्ति देंगे, वो भी हमें प्रेरणा देंगे। इसमें हम सफल होंगे।